आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे बच्चों का सवाल आया था मेरे यूट्यूब कमेंट में, तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से प्रमुख सवाल थे जिन्होंने हमने पिक किया है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल आ रहा था, ठीक है, पेपर 2 के जो एग्ज़ाम चल रहा है, पेपर 3 का कंप्लीट हो गया है दोस्तों, पार्ट 2 के स्टूडेंट का, और पेपर 4 का एग्ज़ाम होने वाला है 2 तारीख से। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं पेपर 3 का एग्ज़ाम कितना अच्छा गया, कितना ख़राब गया है। सभी जानकारी आपसे दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। आप देख रहे हो ठीक RTA यूट्यूब चैनल। यह चैनल सिर्फ स्टूडेंट के ही लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपसे जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो यह फ़ायदा होगा आपसे दोस्तों को बिहार बोर्ड और मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का हर एक पल का न्यूज सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं मेन मुद्दे की बात। अगर आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सवाल आ रहा था कि सर हमने गलती किया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं रोल कोड और सेंटर कोड भरने में। ठीक है, तो आपने अगर व्हाइटनर लगा कर मिला दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आपका अब्सेंट दिखाने लगता है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे देता है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पेपर 3 का जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, जो से भी दिए हैं वो ठीक है, और पेपर 4 की बारी है। ठीक है, तो पेपर 4 में वैसा गलती आप सभी दोस्त मत कीजिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल आ रहा था कि दोस्तों पेपर 4 कितना पेज लिखे कि फर्स्ट डिवीज़न आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसको जानने से पहले सबसे पहले एक और नीचे वाला सवाल है, 15 पेज से कम लिखे हैं तो फर्स्ट डिवीज़न आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमने 12 पेज ही लिखा है। किसी ने कहा था कि सर हम तो अभी अभी 8 पेज ही लिखे थे। कितने लोग बोल रहे हैं कि सर हम अभी ज़्यादा नहीं 2 क्वेश्चन ही लिखे थे कि हमारा कॉपी छीना गया। ठीक है दोस्तों, तो इन सब सवालों का सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने 15 पेज से कम लिखा है, ठीक है, ग्रेजुएशन का एक ही रूल होता है कि आप पॉइंट बनाकर लिखिए, जैसा कि हम बार बार बोलते हैं। ठीक है, अगर पॉइंट बनाकर लिखा गया होगा क्वेश्चन, मान लीजिए कि 3 पेज में ही लिखा गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, अब 5 क्वेश्चन है, 15 पेज कंप्लीट हो गया, या 15 पेज से आपका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका 10 पेज है, 8 पेज है, या 12 पेज है, 14 पेज है। ठीक है, तो आपका सेकेंड डिवीज़न में आएगा। ठीक है, क्या सेकेंड डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न का चांस कम हो गया है, क्योंकि ग्रेजुएशन में 30 पेज कॉपी दिया जाता है लिखने के लिए। ठीक है, एक सवाल 20 नंबर का रहता है, टोटल 10 सवाल रहता है, जिसमें से 5 सवाल को बनाना होता है। ठीक है, तो मान लीजिएगा 5 क्वेश्चन हुआ, 5 क्वेश्चन का 20-20 अंक का रहा, तो कितना नंबर हो गया, 100 मार्क्स हो गया। 100 मार्क्स में एक नंबर का 20 नंबर का, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। इसी से आप अंदाज़ा लगा जाइए कितना पेज लिखना होगा। कम से कम आप सभी दोस्तों को एक क्वेश्चन के लिए 4 पेज लिखना ही लिखना है। ठीक है, कितना पेज, 4 पेज लिखना है, और 4 पेज के हिसाब से 5 क्वेश्चन, 20 पेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आपका फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा। ठीक है, जो कि पेपर 4 में कितना पेज लिखेगा फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा, इसका भी हमने जवाब दे दिया कि 20 पेज से अगर आपका प्लस है। ठीक है, 20 पेज से आपका प्लस है तब आपका फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा, नहीं तो चांस रहता है अगर 16 पेज से ज़्यादा लिखे हैं, ठीक है, लेकिन आप पॉइंट बनाकर लिखे हैं, पैराग्राफ छोड़ कर लिखे हैं, तो लिखेंगे तो आपका 20 पेज ऑटोमेटिक भर जाता है। ठीक है, और सवाल को हम देख लेते हैं कौन कौन से सवाल और आए हुए थे। बात कर लेते हैं कि कितना क्वेश्चन मेरे गेस से आया था दोस्तों। ठीक है, तो सबसे अच्छा गया था पॉलिटिकल साइंस वाले का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लड़ा था। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरी ऑनर्स अगर आप लिए हैं उसका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा गया था। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन अच्छा गया था, लेकिन एक क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, लेकिन 2 क्वेश्चन आया था, 2 नहीं 3 क्वेश्चन आया था। किससे, तो साइकोलॉजी ऑनर्स आप लिए होंगे तो हमने बताया था, तो उसमें से मात्र 3 ही क्वेश्चन आया है। 3 क्वेश्चन लेंगे तो 60 नंबर आ गया था, आपका फर्स्ट डिवीज़न ऐसे भी पेपर 3 में हो गया। ठीक है, एक और बात आपको हम स्पष्ट कर दें दोस्तों, पेपर 3 और पेपर 4 दोनों मिलाकर काउंट किया जाता है फर्स्ट डिवीज़न में। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, 120 चाहिए। ठीक है, कितना, 120 चाहिए, 120 प्लस चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपका पेपर 3 थोड़ा ख़राब गया है, पेपर 3 में मात्र अगर आप 40 लाते हैं, तो पेपर 4 में ज़्यादा मेहनत कीजिए, आप 80 प्लस लाइए, और 80 प्लस लाने का क्या कारण होगा, 80 या 40 आपका 120 कंप्लीट हो जाएगा, और पेपर 2 पार्ट 2 में आपका फर्स्ट डिवीज़न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो करना है क्या होगा, आप सब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, पॉइंट बना कर लिखिए, ठीक है। और कोई भी सवाल आपको हो रहा है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।